ठीक है, तो इन टूडेज क्लास वी विल स्टडी रिविजन ऑफ यूएमएल क्लास डायग्राम एंड यूएमएल इंटरैक्शन डायग्राम, एंड फाइनली नेक्स्ट वीक में जो हम पढ़ने वाले हैं सभी लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा इस यूनिट को कंप्लीट करने में, वी विल स्टडी अप्लाइंग जीओएफ डिजाइन पैटर्न्स। इस यूनिट में जो एकदम नई चीज आने वाली है, दैट इज द स्टडी ऑफ डिजाइन पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम उसका क्यों यूज करते हैं, दैट वी विल ऑल स्टडी इन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, राइट। तो आज की क्लास में जो हम कवर अप करेंगे बहुत फास्ट फास्ट कवर अप करेंगे, दैट इज द यूएमएल क्लास डायग्राम एंड यूएमएल इंटरैक्शन डायग्राम, बिकॉज हम इसको ऑलरेडी थर्ड यूनिट में कवर अप कर चुके हैं, राइट। चलिए, तो क्विकली हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ क्लास डायग्राम। किसी को कोई डाउट और रिविजन क्लास में, तो आप पूछ सकते हो, यू कैन कंसिडर दिस एज द रिविजन क्लास ओनली। क्लास डायग्राम इज अ स्टैटिक डायग्राम, इट रिप्रेजेंट द स्टैटिक व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन। हमें ये चीज़ तो पता है कि जो क्लास डायग्राम है वो स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है। स्टैटिक व्यू मतलब जहाँ पर चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। द क्लास डायग्राम डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट एंड द ऑपरेशन ऑफ अ क्लास। ये भी आपको पता है कि क्लास डायग्राम में हम एक क्लास ब्लॉक बनाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हम क्लास के एट्रीब्यूट्स मेंशन करते हैं, और फिर हम क्लास के ऑपरेशंस को, मेथड्स को मेंशन करते हैं। एंड ऑल्सो द कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑन द सिस्टम। कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑफ द सिस्टम मतलब उसमें हम प्लस, माइनस और हैश सिंबल का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो प्लस है वो पब्लिक को शो करता है, जो माइनस है वो प्राइवेट को शो करता है, और जो हैश है वो प्रोटेक्टेड को शो करता है, चाहे वो एट्रीब्यूट हो चाहे वो मैथड्स हो। द क्लास डायग्राम्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। मतलब हम जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो क्लास डायग्राम का बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल होता है, और हम उसको इजीली मैप भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। क्यों? जब हमको पता है, जब हमने सी प्लस प्लस में हम कोई भी, जब मैंने आप क्लास डायग्राम जब अलग से एक्सक्लूसिव फर्स्ट टाइम पढ़ाए थे, तब मैंने आपको क्लास डायग्राम का एक सी प्लस प्लस में प्रोग्राम भी बताया था कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, सपोज उसमें 3 क्लासेस हैं, तो सबसे पहले तो हम उस क्लासेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो क्लासेस कौन कौन सी है, उसमें ऑपरेशन कौन कौन से हैं, उसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से, और फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन दोज क्लास डायग्राम्स। डेफिनेटली यस, हम उसमें ये देखते हैं कि उन क्लास डायग्राम के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है। तो यहाँ पर हम उसको इजीली सी प्लस प्लस डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर पब्लिक का यूज़ किया था, हमने वहाँ पर प्राइवेट का यूज़ किया था, वहाँ पर हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके इनहेरिटेंस का भी यूज़ किया था। तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। तो ओके, so what is the purpose of making class diagram? The very first purpose is it shows the static view of an application. Static view show करता है ये. Then it describes the responsibility of a system. कि एक system की क्या responsibilities है, ये उसको भी show करता है. Then it is the base for the component and the deployment diagram. ये एक आप नई चीज पढ़ने वाले हो, जो आप relate, जो इस यूनिट में आप नया पढ़ रहे हो, that the relationship between sequence use case diagram, relation between the architecture and the package diagram, now relationship between the class diagram and the component and the deployment diagram. Why the class diagram is base for the component and deployment diagram? अब हम component और deployment diagram पढ़ चुके हो, उसमें आपने एक चीज पढ़ा है कि जो component diagram में जो components होते हैं, the component is consist of the class and it is also related with the package diagram. क्यों package diagram से related है? क्योंकि आपने तो पढ़ा ही है कि what package diagram represent. आपको जब number of classes को reduce करना है, आपको क्लास डायग्राम जब बहुत बहुत बड़ा बनता है, जब नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको स्मॉल करने के लिए भी यूज दी पैकेज डायग्राम. एंड डेफिनेटली पैकेज डायग्राम्स आर यूज इन कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम. तो सारे डायग्राम एक दूसरे से रिलेटेड है. आप ये बोल सकते हो कि दीज आर दी स्मॉलर वर्जन ऑफ दी क्लास डायग्राम एंड पैकेज डायग्राम, इसलिए उसको हमने कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम फाइनली नाम दे दिया. एंड डेफिनेटली ये भी हमने बार बार पढ़ा है कि दिस डायग्राम्स आर यूज बोथ फॉर द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग एज वेल एज रिवर्स इंजीनियरिंग. ये भी आपको मैं क्लास में मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड इंजीनियरिंग?
फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप SDLC को फॉलो कर रहे हो, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। और रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई पुराना कोड पड़ा हुआ है और उस कोड से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो, ताकि आप उसको वापस से री इंजीनियर कर सको। मतलब किसी कोडर ने प्रोग्रामर ने कोडिंग करी है तो उसको वेस्ट क्यों करना, उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको री इंजीनियर कर सकते हो, उसको रीडेवलप कर सकते हो, राइट। नाउ यूजेस क्या है क्लास डायग्राम के, तो इट शोज द स्टैटिक व्यू ऑफ अ सिस्टम, देन इट शोज द कोलैबोरेशन अमंग द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक व्यू। बहुत सारे एलिमेंट्स को इसमें हम कोलैबोरेट करते हैं, शो करते हैं। फिर ये सिस्टम की हमें एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि क्लासेस का यूज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है क्लास डायग्राम में? चलिए तो हम क्लास डायग्राम के फटाफट नोटेशंस देख लेते हैं। क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं एक क्लास ब्लॉक में, जिसमें क्लास का नेम सबसे ऊपर होता है, फिर एट्रीब्यूट होते हैं बीच में, और लास्ट में उनके एट्रीब्यूट्स ऑपरेशंस होते हैं। फिर जब हमें 2 या 3 क्लासेस को आपस में कनेक्ट करना है तो हम क्लास रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहले टाइप की रिलेशनशिप यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई हो, जिस उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब एक जनरल क्लास जो बेस क्लास होगी, और स्पेशल क्लास उसकी डिराइव्ड क्लासेस होंगी जो उसकी स्पेशल क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो जनरल क्लास होती है वो व्हीकल क्लास होती है, और जो स्पेशल क्लास होती है वो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर होती है। या जो जो कलर क्लास है, तो कलर क्लास जनरल क्लास होगी, और रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर वो उसकी स्पेशल क्लासेस होंगी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। देन एसोसिएशन मतलब इट इज अ सिंपल रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ अ लिंक। लिंक मतलब जब एक क्लास दूसरी क्लास से सिंपली कनेक्टेड है, लेकिन हमने एसोसिएशन को और वास्ट में बताने के लिए, उसको और डेप्थ में बताने के लिए हमने मल्टीप्लिसिटी को इंट्रोड्यूस किया, जो नंबर 6 पर है। दैट इज वन क्लास इज हाउ मेनी टाइम रिलेटेड विद द अनदर क्लास। तो मल्टीप्लिसिटी मोर देन मतलब इसको वैसे कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, जो मोर देन 3 to 4 टाइप्स की होती है। 1 to 1, 1 to many, many to many एंड many to 1। ये इसकी 4 मेन कैटेगरी होती है, और इसको डिनोट करते हैं एस्ट्रिक से या एन से। एन मतलब मल्टीपल और एस्ट्रिक मतलब भी मल्टीपल। देखो क्लास 1 के पास एस्ट्रिक लगा है लास्ट नंबर 6 पर, और क्लास 2 के पास एस्ट्रिक, मतलब जो रिलेशन है वो मैनी टू मैनी है, राइट। मैनी स्टूडेंट टॉट बाय मैनी टीचर्स, राइट। तो दैट इज द मैनी टू मैनी। वैसे 1 to 1 भी रिलेशनशिप होती है। इंडिया हैज 1 कैपिटल, दैट इज 1 इंडिया 1 कैपिटल, ठीक। फिर 1 to many, 1 to many मतलब अति जैन इज टीचिंग ओएडी टू मैनी स्टूडेंट, दैट इज 1 to many। आपको ओएडी सिर्फ एक ही फैकल्टी पढ़ाती है, तो 1 to many हो गया। देन मैनी टू मैनी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। देन मैनी टू 1, मैनी पॉइंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ लाइन, दैट इज द सिंगल लाइन। तो दैट इज द मैनी टू 1 की मैनी पॉइंट्स सिंगल लाइन। तो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अब लास्ट में लिखा है 1 to 0 dash dash 2, मतलब 1 रिलेशनशिप विद आइदर 0 और 1 और 2, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि 1 person हैव 1 child, 0 child और 2 child, ठीक है। तो इस तरह से 0 1 2 इस तरह से इस रिलेशनशिप का यूज कर सकते हो। देन एग्रीगेशन। एग्रीगेशन आपको पता है एग्रीगेशन को क्या बोलते हैं। एग्रीगेशन इज अ होल पार्ट रिलेशनशिप। एग्रीगेशन क्या होती है? होल पार्ट रिलेशनशिप होती है। होल पार्ट रिलेशनशिप का मतलब कि जहां पर होल मतलब एक कंप्लीट क्लास होती है और उसकी एक पार्ट क्लास होती है, उसका एक पार्ट भी होता है। और एग्रीगेशन 2 तरह का होता है, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को सॉलिड डायमंड से डिनोट करते हैं, दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, और एग्रीगेशन को होलो डायमंड से डिनोट करते हैं। एग्रीगेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर फॉर्म, सॉरी, कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। स्ट्रॉन्गर फॉर्म मतलब कि जहां पर पार्ट जो है वो होल के बिना नहीं रह सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट
मम्मा, ठीक है ना। तो चाइल्ड वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लास हो गई, सॉरी मम्मा जो है वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लास हो गई, और चाइल्ड उसकी पार्ट क्लास हो गई। मतलब एक चाइल्ड अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता यदि वो 0 to 5 years का है तो, राइट। फिर वैसे ही जो कार है उसमें व्हील्स होते हैं, तो कार कैन नॉट, यू कैन नॉट ड्राइव कार विदाउट व्हील्स। तो वो एक कंपोजिशन हो गई जहाँ पर स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। स्ट्रॉन्गर मतलब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टाइट है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। वैसे एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में होल और पार्ट तो होता है, लेकिन पार्ट जो है उसके बिना होल काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार में हमने स्टीरियो लगाया, हर किसी को म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, तो कार में बिना म्यूजिक के भी कार चल सकती है। या आपने कार में कोई एसेसरीज लगानी है, तो कार एसेसरीज है पार्ट ऑफ क्लास, बट इट डज नॉट मीन दैट कार कैन नॉट ड्राइव या कैन नॉट रन विदाउट दैट एसेसरीज। तो दैट इज द एग्रीगेशन रिलेशनशिप, ठीक है। तो दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो इस तरह से आप क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हो। एनी डाउट? एंड दिस इज फाइनल द एग्जाम्पल ऑफ क्लास डायग्राम। बहुत सारे क्लास डायग्राम के एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बहुत सारे क्लास के आप एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, राइट। सी बैंक, बैंक जो है वो एक क्लास है, राइट। और एटीएम उससे एक रिलेटेड अनदर क्लास डायग्राम है कि भैया एटीएम, सपोज एसबीआई बैंक है तो उसके एटीएम कहाँ कहाँ पर इंदौर में लोकेटेड हैं, उसको मैनेज कौन करता है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसमें ट्रांजेक्शन क्या परफॉर्म हो रहे हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग। देन कस्टमर इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बैंक। कस्टमर तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है बैंक का, राइट। देन डेबिट कार्ड, बैंक में हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, हम एटीएम में भी डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। फिर अकाउंट अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। उसके बाद आप एटीएम में ट्रांजैक्शंस करते हो, आप पिन डालते हो, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, आप ट्रांसफ़र करते हो, आप कोई क्वेरी होती है तो वो करते हो, आप विड्रॉवल करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। वैसे आप अकाउंट के टाइप होते हैं, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, सो मेनी। तो किसी भी बैंक सिस्टम को आपको समझने के लिए उसको क्लास डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल हाउ यू कैन यूज द बैंक एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास डायग्राम। तो बैंक एक क्लास है, एटीएम की इंफॉर्मेशन एक क्लास है, एटीएम में जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो एक क्लास है। अब इसमें बहुत सारी क्लासेस का आपने यूज़ किया है, और आपने इसे बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को भी मेंशन किया है कि वन एटीएम, एसबीआई एक ही एटीएम होता है, एक ही बैंक होता है, एक ही बैंक का टाइप होता है, बट दैट इज हैविंग सो मेनी डिफरेंट बैंक एटीएम्स एट डिफरेंट लोकेशंस, राइट। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप, या तो अब जैसे छोटा गांव है तो वहां पर एक बैंक में एक ही एटीएम होता है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप आएगा कि आइदर वन एटीएम और मेनी एटीएम्स, राइट। फिर कस्टमर, तो ऑब्वियसली वन बैंक हैज वन और मेनी कस्टमर्स। फिर बैंक मैनेजेस डेबिट कार्ड, जितने भी डेबिट कस्टमर होते हैं उनको डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है, तो उसको डेबिट कार्ड देता है। अब देखो कस्टमर और डेबिट कार्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 0-1 है। मतलब एक कस्टमर के पास या तो 0 डेबिट कार्ड रहेगा या 1 डेबिट कार्ड रहेगा, है ना। क्यों क्योंकि एक अकाउंट पे एक ही डेबिट कार्ड मिलता है, और 0 मतलब कितने लोग जो गांव के लोग हैं उनको डेबिट कार्ड यूज करना आता ही नहीं, तो दे डोंट टेक डेबिट कार्ड। अब अकाउंट का टाइप है करंट और सेविंग, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप यूज करी है वो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन यूज की है, कि अकाउंट एक जनरलाइज क्लास है और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट उसकी स्पेशलाइज क्लास है, राइट। नाउ बैंक मेंटेन्स एटीएम, आपको पता ही है ये चीज, बैंक में उसको कोई एटीएम में खराबी आ जाती है, उसमें पैसे रिफिल करना पड़ता है, राइट। उसमें ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सब कुछ बैंक ही मैनेज करता है। देन एटीएम आइडेंटिफाइज एटीएम ट्रांजैक्शंस, आपको पता है ट्रांजैक्शन होते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो विड्रॉवल हो, चाहे वो क्वेरी हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो डायरेक्ट, क्योंकि आप तो एटीएम भी बहुत तरीके के आने लग गए हैं ना। आप डायरेक्ट मनी को डिपॉजिट भी कर सकते हो, पहले आप विड्रॉवल करते थे, बहुत टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैंक एंड एटीएम सिस्टम फॉर अ क्लास डायग्राम, राइट। अब आपको जो नेक्स्ट डायग्राम की कैटेगरी है दैट इज द यूएमएल इंटरैक्शन डायग्राम।
आपको पता है इंटरेक्शन डायग्राम जो होते हैं वो डायनामिक बिहेवियर को शो करते हैं, और इसमें मेनली 2 डायग्राम्स होते हैं, एक होते हैं सीक्वेंस डायग्राम, एक होते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम। जो सीक्वेंस डायग्राम होते हैं वो टाइम सीक्वेंस पे एम्फेसिस करते हैं, और जो कोलैबोरेशन डायग्राम होते हैं वो ये बताते हैं कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं, दो जो लाइफलाइन है वो कितनी बार आपस में कनेक्टेड हैं, उससे टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें ये मेन चीज होता है कि कितनी बार जो डेटा है, जो मैसेज है वो सेंड और रिसीव हुआ है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। और सीक्वेंस डायग्राम में ये बताते हैं कि किस सीक्वेंस, किस टाइमिंग पे कौन सा डायग्राम जो है वो हुआ है, राइट। नाउ पर्पस क्या है, ये डायनामिक बिहेवियर को शो करता है, ये मैसेज के फ्लो को बताता है किसी भी सिस्टम में। आप तो ये सब कुछ पढ़ चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से रिविजन हो रहा होगा। फिर ये एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टैबुलर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें लाइफलाइन उसके टेल्स होते हैं, राइट। फिर इंटरैक्शन डायग्राम जो होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मेनली आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में मैसेज को पास करते हैं। अब आपको पता है कि जो ये इंटरैक्शन डायग्राम है ये 2 टाइप के होते हैं, सीक्वेंस और कोलैबोरेशन। तो जो सीक्वेंस डायग्राम होते हैं इसमें आप मेनली मैसेजेस को के फ्लो का जो है आप क्या करते हो, जो एक्सचेंज करते हो मैसेजेस को आपस में, ठीक है ना। और वो लाइफलाइन के फॉर्म में जो है वो आपस में मैसेज जो है वो एक्सचेंज होते हैं। इसमें टाइम जो है, टाइम का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टाइम का फ्लो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। जो नोटेशंस यूज होते हैं सीक्वेंस डायग्राम में वो लाइफलाइन होती है। लाइफलाइन मतलब रेक्टेंगल विद द डॉट इन द फॉर्म ऑफ टेल, ठीक है। ये सीक्वेंस डायग्राम में टेल होती है, जैसे जैसे लाइफलाइन बढ़ती जाएगी टेल की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। फिर जो मैसेज है, हम मैसेज को वन साइड से अनदर साइड, वन लाइफलाइन से दूसरी लाइफलाइन में पास करते हैं। आपको पता है मैसेजेस बहुत टाइप के होते हैं, मेनली हमने 2 टाइप पढ़े थे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब जहाँ पर रिप्लाई आना कंपलसरी होता है, और एसिंक्रोनस मैसेज जो वन वे होते हैं जहाँ पर रिप्लाई आए वो ज़रूरी नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट वो एक्टर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप उसको नाम दे सकते हो, कोई भी जो पर्टिकुलर टाइमिंग पे इंस्टेंट पे जो ऑकर हो दैट इज ऑब्जेक्ट। फिर सेल्फ मैसेज भी हमने बहुत बार यूज़ किया है चेक करने के लिए, जब सेल्फ ऑथेंटिकेशन आपको चेक करना उस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ में, लाइफलाइन इटसेल्फ में, तो उसको होता है। अब अगेन एटीएम सिस्टम का यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि कोई भी कस्टमर है वो एटीएम में अपना कार्ड इंसर्ट करता है, तो एटीएम उससे पिन की रिक्वेस्ट करता है, तो कस्टमर पिन इंसर्ट करता है। फिर एटीएम जब पिन इंसर्ट हो जाती है तो उसको वेरीफाई करने के लिए अकाउंट में जाता है, वहाँ पर यदि पिन ओके हो जाती है तो वो ऑप्शंस देता है एटीएम बहुत सारे कि आपको मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करना है, आपको पेमेंट विड्रॉवल करना है, आपको फास्ट विड्रॉवल करना है, आपको डैश 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 करना है, ठीक है। फिर क्या करेगा कि जो कस्टमर है वो अपना ऑप्शन जो है वो एंटर कर लेगा, ठीक है, ऑप्शन एंटर कर लेगा, तो जो भी ऑप्शन एंटर किया है एटीएम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, है ना। उसने ट्रांजैक्शन किया है तो उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उसने मिनी स्टेटमेंट किया है तो उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट अमाउंट किया है, यदि उसने सपोज कैश विड्रॉवल का ऑप्शन चूज किया है तो जो कस्टमर है वो 9th नंबर पे है ना, जो कस्टमर है वो अमाउंट को एंटर कर देगा, फिर एटीएम उसको ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करेगा, फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हमारा जो कैश है एटीएम उसको कैश को डिस्पेंस कर देगा, है कैश जो वाला जो डिस्पेंसर उससे बाहर आ जाएगा कैश, और कस्टमर को मैसेज दे देगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द कैश। फिर कस्टमर कैश को ले लेगा, ठीक है, और हमारा जो मोबाइल है उस पर हमारा मैसेज आ जाता है कभी कभी, है ना। और इस तरह से हम प्रिंट रिसिप्ट करके हमारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको सीक्वेंस डायग्राम का दिया कि किस तरह से पूरी सीक्वेंस में आपके जो मैसेजेस है वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वन लाइफलाइन टू अनदर लाइफलाइन। नाउ कम्स टू द कोलैबोरेशन डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम में कस्टमर, एटीएम, अकाउंट, ये तीनों चीजें रहेंगी, लेकिन इसके लाइफलाइन नहीं रहेगी। इसमें कस्टमर और एटीएम के बीच में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है वो बताएगा, जैसे नंबर 1 2 3 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17, ठीक है। उसके बाद कस्टमर और अकाउंट के बीच में कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप नहीं रहेगी।
एटीएम और अकाउंट के बीच में कितनी बार हुआ है? 4 बार, 4, 5, 10 और 11। ठीक है, तो इस तरह से उसका डायग्राम बन जाता है। तो अब आपको इस फर्दर में बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कोलैबोरेशन डायग्राम में आप ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितनी भी बार मैसेजेस पास हुए हैं, जितनी भी बार मैसेजेस सेंड और रिसीव हुआ है, आप उसको एम्फेसिस करते हो, राइट? नाउ लिंक इज द रिलेशनशिप जो आप लाइफलाइन के बीच में यूज करते हो। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट 1 ये एक लाइफलाइन है, ऑब्जेक्ट 2 ये एक लाइफलाइन है, तो जितने भी नंबर ऑफ मैसेजेस ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में पास हो रहे हैं, आप उनको पास कर दोगे 1, 2, 3। फिर जो बाद में हो रहे हैं, आप उनको पास कर दोगे। गगन, बटन ऑन है ना, उसका बटन तो ऑन कर। चलिए, ठीक है, तो ये आपके हो गया। अब देखो, एटीएम सिस्टम का भी हमने बनाया। ठीक है, अब देखो इसमें सेम वही हो रहा है, जो कस्टमर और एटीएम है उनके बीच में जो मैंने आपको नंबरिंग बताई थी वही नंबरिंग है जो आपस में हो रहा है मैसेज पास, और एटीएम और अकाउंट के बीच में 4, 5 और 10, 11 वही है। देखो 4, 5 और 10, 11, 4, 5 और 10, 11 ये 4 मैसेज थे एटीएम और अकाउंट के बीच में। यहाँ पर भी वही 4 मैसेज है, 4, 5 और 10, 11, एकदम परफेक्ट, राइट? और कस्टमर और अकाउंट के बीच में एक भी मैसेज पास नहीं हुआ, तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर, एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में अपन अप्लाइंग GIF डिजाइन पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास टोटल रिवीजन क्लास थी, अच्छा हुआ थोड़ा सा वार्म अप भी हो गया। दिवाली हॉलीडेज के बाद आपको नया टॉपिक अपन ने नहीं पढ़ा, आपने बहुत अच्छा, मतलब मैक्सिमम लोगों ने MST में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, रियली